गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आर के झा रीजनिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज से आपको आर के झा रीजनिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आप ही से शुरुआत होगा। तो आज पहला क्लास है जिसमें हम आपको मिसलेनियस रीजनिंग के विषय में बताएंगे कि रीजनिंग का पैटर्न क्या है, और पैटर्न के लिए आपको एसएससी, बैंक और रेलवे, ये तीन मुख्य एग्जाम है। और इस तीन मुख्य एग्जाम में आपको ये समझना है कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न किस प्रकार का होता है। उसी क्वेश्चन को लेकर हम आपको मिसलेनियस रीजनिंग में आए हैं और एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे आपको, चूंकि प्रत्येक चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिया गया है ताकि आप समझ सकिए कि रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये यूट्यूब चैनल आर के झा रीजनिंग क्लासेस है, जो मेरा पर्सनल है। दो चैनल हम लोग का है, आपको पता ही है। एक पहले भी हमने चैनल के विषय में डिस्कस किया था और ये आज मेरा अपना चैनल है। और आपका जो क्लास अब होगा ऑफलाइन का और ऑनलाइन दोनों एक साथ रहेगा, ताकि कभी आप क्लास में कुछ मिस भी कर जाते हैं तो ये आपको फिर से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपको फिर से वो मेमोरी में आ जाए। जो कुछ भी हम क्लास में आपको बताएंगे या जो कुछ भी आपको समझना रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। तो ये चैप्टर का नाम है आपको मिसलेनियस रीजनिंग। अब हम आते हैं जो पहला क्लास आपका होगा। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड स्टैंडिंग, क्या वर्ड है? स्टैंडिंग इज रिटेन एज NATSGNID, हाउ विल द वर्ड प्रोड्यूसेस बी रिटेन इन दैट कोड लैंग्वेज। यानी किसी, ये चैप्टर का नाम है आपको किसी कूट भाषा में, ये क्या है? किसी कूट भाषा में स्टैंडिंग शब्द को। तो सबसे पहले समझे हम कि स्टैंडिंग वर्ड जो आपका है इसको किससे कोड किया गया है? स्टैंडिंग वर्ड को, स्टैंडिंग वर्ड को जो कोड किया गया है ये किससे कोड किया गया है? NATSGNID। तो हाउ विल वी, वर्ड क्या है? प्रोड्यूसेस। तो प्रोड्यूसेस को किस प्रकार से किया जाएगा? अब यहां पर आपको समझना है कि ये स्टैंडिंग वर्ड जो आपको दिया गया है और यहां जो वर्ड आपको दिया गया है, सबसे पहले कंपेयर करना है कि जो लेटर यहां पर है क्या वो लेटर यहां पर है या नहीं है। अगर कोड का ही लेटर आपको डिकोड में है तो देखना कि ऑर्डर का जो अरेंजमेंट हुआ है, लेटर का जो अरेंजमेंट हुआ है वह किस ऑर्डर में हुआ है। तो सबसे पहला कंसेप्ट याद रखेंगे कि अगर कोई लेटर कोड का डिकोड के प्लेस पर दिया हुआ है तो सबसे पहले देखेंगे रिवर्स ऑर्डर में। क्या देखेंगे हम? रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे। रिवर्स का मतलब क्या हुआ? GNIDNATS, पहला ऑर्डर। फिर हाफ से रिवर्स होगा, तो हाफ से रिवर्स होगा तो क्या होगा? NATS, फिर GNID, एक ऑर्डर ये होगा। फिर क्या ऑर्डर हो सकता है? फिर इंटरचेंज हो सकता है। ST है तो TS, AN है तो NA, DI है तो ID, NG है तो GN हो जाएगा। एक ऑर्डर ये होगा। अल्टरनेट हो सकता है SADN, फिर क्या होगा? TNIG, अल्टरनेट हो गया। फिर किस ऑर्डर में होगा? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? असेंडिंग का मतलब हुआ फ्रॉम A टू Z, डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ? Z टू A। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कि किस ऑर्डर में दिया गया है। और एक लॉजिक और है रैंडम। रैंडम का अर्थ क्या होता है? रैंडम मींस कि कोई भी लेटर कोड का किसी भी पोजीशन पर शिफ्ट कर सकता है। जिस पोजीशन पर शिफ्ट करेगा उसी पोजीशन पर क्या करेंगे हम? अगले लेटर को भी लेकर चलेंगे। तो क्या क्या लॉजिक हो सकता है? अगर कोड का ही लेटर अगर डिकोड में होगा तो क्या क्या लॉजिक हो सकता है? सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर, फिर क्या याद रखेंगे? हाफ से रिवर्स, फिर क्या याद रखेंगे? इंटरचेंज, अल्टरनेट, फिर फर्स्ट लास्ट भी देखेंगे, लास्ट फर्स्ट भी देखेंगे, एंड सो ऑन। फिर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और रैंडम। तो यहां पर कौन सा लॉजिक है?
अब देखिए NATS यहां पर है आपका NATS, अब फिर किसको लिया, GNID हुआ आपका इस प्रकार से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, DORP, अब फिर क्या हो गया, SECU हो गया। क्लियर हुआ। तो कंसेप्ट क्या याद रखना है आपको कि अब यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, DORPSECU, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर। तो कंसेप्ट क्या याद रखेंगे, अगर सेम लेटर होगा तो रिवर्स ऑर्डर। पहला क्या याद रखेंगे, कोई क्वेश्चन किसी लेवल का हो, कहीं का होगा, कोड से डिकोड को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। क्या क्या ध्यान में रखेंगे कि वर्ड में जो लेटर दिया गया है उस वर्ड में उस लेटर का अरेंजमेंट क्या है, ऑर्डर क्या है, क्या क्या हो सकता है, रिवर्स ऑर्डर, हाफ से रिवर्स, इंटरचेंज, अल्टरनेट, फर्स्ट लास्ट एंड सो ऑन, लास्ट फर्स्ट एंड सो ऑन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और रैंडम। इससे ज्यादा लॉजिक कभी नहीं आ सकता है। तो यहां पर क्या आपने देखा कि हाफ से रिवर्स किया, NATSGNID आ गया। वैसे ही क्या हुआ, DORPSECU। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, लिखना है तो लिख सकते हैं आप। तो एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिख लीजिए आप, फिर आपको बताया जाएगा अगला क्वेश्चन। तो दो तीन चीजों को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस को क्या करना है, बनाना है आपको। और किसी भी क्वेश्चंस को जब भी आप बनाइए तो उस क्वेश्चन को देखिए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है और कैसे, किस टेक्निक से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रख के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लिखते जाइए और जब भी पढ़ाते जाएं उसको लिखते जाइए और फिर उसको समझते हुए भी जाना है आपको। हो गया, अगला क्वेश्चन चले, वीडियो मिल जाएगा आपको फिर। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में नंबर को, क्या है आपको, नंबर को क्या कहा गया है, नंबर को जो है आपको क्या कहा गया है, नंबर को UMHTEL लिखते हैं। तो सेकंड को, शब्द को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, वर्ड क्या है आपका, नंबर। क्या वर्ड है आपका, नंबर है, और इसको क्या लिखा गया है, UMHTEL, और दूसरा वर्ड क्या है, सेकेंड। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जो वर्ड दिया गया है और जो डिकोड दिया गया है उसमें क्या रिलेशन है। अल्फाबेट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, अल्फाबेट आपका याद होना चाहिए कि किस लेटर का कोड के किस लेटर से डिकोड का लेटर क्या है, सबसे नियरेस्ट है। नियरेस्ट का मतलब क्या हुआ, अल्फाबेट में सबसे नजदीक। अगर नजदीक है तो क्या करेंगे, आगे का है तो प्लस करेंगे, अब पीछे का होगा तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अब लॉजिक देखिए इसका, यू आप बताइए सबसे नियरेस्ट किस लेटर से है, नंबर के किस लेटर से सबसे नियरेस्ट है। यू अगर सबसे नियरेस्ट है तो वह यू से होगा अल्फाबेट में। अगर एम नियरेस्ट है तो एम से होगा, एच नियरेस्ट है तो ई से होगा, टी नियरेस्ट है तो यू से होगा या आर से होगा, ई नियरेस्ट है तो ई से, एल नियरेस्ट है तो एम या एन। लेकिन कोई लॉजिक है आपका, कोई लॉजिक नहीं है। तो जब यू का यू नहीं होगा तो दूसरा सबसे नियरेस्ट कौन सा लेटर है, आर है। अब आर से यू आगे है या पीछे है, कितना आगे है, 3 आगे है।
और m किस लेटर से नियरेस्ट है? n से। तो इसका 14 है, इसका 13 है, यानी एक क्या है? पीछे है, 14 है और 13 है। h नियरेस्ट किससे है? e से है। t नियरेस्ट किससे है? u से हो गया, r से तो हो गया। e नियरेस्ट किससे हो गया? अब b से हो गया, e तो हो चुका है। और l नियरेस्ट किससे होगा? m से। तो अपने आप लॉजिक आ गया। 18 में 3 जोड़े 21, 14 में 1 घटा दिए 13, फिर 5 में 3 जोड़ दिए 8, 21 में 1 घटा दिए 20, 2 में 3 जोड़ दिए 5, 13 में 1 घटा दिए 12। क्या लॉजिक हुआ? 3 जोड़े 1 घटाए, 3 जोड़े 1 घटाए, 3 जोड़े 1 घटाए, यानी पीछे से +3 और आगे से -1। कहीं कलम चलेगी? डायरेक्ट कर देना। 4 + 3 कितना हुआ? 7। 19 - 1 कितना हुआ? 18। 14 + 3 17। 5 - 1 4। 15 + 3 18 और 3 - 1 2। कहीं कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमको क्या याद रखना है? इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन और उसका अपोजिट। क्या लॉजिक हुआ? +3 - 1 +3 - 1 +3 - 1। एक लॉजिकल क्या है आपका? सीक्वेंस है। तो यहां भी उसी ऑर्डर में होगा। 4 + 3 7, 19 - 1 18, 14 + 3 17, 5 - 1 4, 15 + 3 18, 3 - 1 2 भी हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को क्या करना है कि क्वेश्चंस को बनाने वक्त हम सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का क्या करेंगे? हम कोड से डिकोड का कंपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। अगर आगे का लेटर होगा तो क्या करेंगे? हम प्लस, अब पीछे का लेटर होगा तो माइनस। और उसका क्या होना चाहिए? एक ऑर्डर होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। बिना ऑर्डर का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता है। बात आई समझ में? कोई दिक्कत भी है? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? पीछे आगे क्या? आगे पीछे नहीं। बैक से +3, फिर फ्रंट से -1, फिर बैक से, फिर फ्रंट से। ये याद रखना है लॉजिक। और लॉजिक कैसे याद रखना है? कोड डिकोड को कंपेयर करते हुए। क्लियर? आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन किसी को? अब आगे देखिए क्या है क्वेश्चंस। अब थर्ड क्वेश्चंस को हम चलेंगे। अब है कि वेस्ट बास्केट शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। यानी एक वर्ड आपको दिया गया है जिस वर्ड का नाम क्या है? वेस्ट बास्केट। क्या लिखा हुआ है? वेस्ट बास्केट। कहा है कि वेस्ट बास्केट शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। यानी जिस प्रकार का पेयर किसके बीच में? अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में बनता है, ठीक उसी प्रकार का पेयर कहां बनना चाहिए? इस वर्ड में बनना चाहिए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब यहां पर याद रखेंगे हम अल्फाबेट को। और एक क्वेश्चन, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। याद रखिएगा, चपरासी से लेके ऑफिसर तक में यह क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? डब्लू। इसको क्या पढ़ेंगे हम? आप बताइए क्या पढ़ेंगे? डब्लू के बाद, डब्लू के बाद इसको क्या पढ़ेंगे? ए नहीं पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ा जाएगा? एक्स। क्यों एक्स पढ़ेंगे?
क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार चलना है, और इंग्लिश अल्फाबेट में डब्ल्यू के बाद क्या पढ़ा जाता है? क्या पढ़ा जाता है? एक्स। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कहानी क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद इसको काउंट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। कुछ बुक, कुछ मास्टर और कुछ विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत बनाता है, गलत दिया हुआ रहता है। क्यों? कि जेड जो है अल्फाबेट कहते किसको हैं? फ्रॉम ए टू जेड। जेड के बाद अल्फाबेट क्या होता है? समाप्त हो जाता है, 26 लेटर ही होता है। तो जब मेरा डब्ल्यू एक्स वाई जेड आया तो अल्फाबेट क्या हो गया? एंड हो गया। फिर कहां से स्टार्ट करेंगे हम? ए से। फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कोई लेटर है इस बीच का? नहीं है। फिर कहां से चलेंगे? एस टी। इंग्लिश अल्फाबेट में भी एस के बाद क्या होता है? टी। तो एक पेयर हमारा क्या बना? क्लियर है? एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्लियर? टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लास्ट ई एफ जी एच आई जे के, नहीं है। फिर बी सी डी ई एफ जी, नहीं है। फिर ए बी सी डी ई, नहीं है। एस टी यू भी के एल एम ई एफ। आप किधर से लेंगे? फ्रॉम द राइट। किधर से लेंगे? फ्रॉम द राइट, यानी दाएं से। तो टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लास्ट हो गया। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, नहीं होगा। फिर के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं होगा। एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं होगा। ए बी, तो एक पेयर क्या बना? इंग्लिश अल्फाबेट में ए के बाद क्या होता है? बी होता है। तो ए बी सी डी ई एफ जी हो गया। बी सी डी ई एफ जी, ई एफ जी एच आई, फिर क्या होगा? टी यू भी डब्ल्यू। तो एक पेयर क्या बना? टी और डब्ल्यू। अब आपके मन में वो क्वेश्चन आएगा, ये कसमसा रहे हैं ये क्या? कि यहां ए एस टी लगातार हो गया, ए बी लगातार हो गया और टी डब्ल्यू लगातार नहीं है, फिर भी पेयर बन गया। मन में आया ना क्वेश्चन कि नहीं आया? आया? और नहीं आया तो ले आइए, ठीक है। तो यहां पर हमको किसके अनुसार चलना है? इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार चलना है। तो आप जब इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं तो टी और डब्ल्यू के बीच में कितना लेटर होता है? टी यू भी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू के बीच में, यहां पर टी डब्ल्यू के बीच में कितना लेटर है ना? तो हमको किसके अनुसार कहा है? इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार। तो इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी के बगल में है इसलिए पेयर बना, एस टी के बगल में है इसलिए पेयर बना, टी डब्ल्यू के बीच में दो लेटर है वहां भी है और इसलिए पेयर बना। तो क्लियर हुआ? तीन पेयर बना, एस टी ए बी टी डब्ल्यू। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई मन में और कुछ कोना वोना में दबा हुआ नहीं है? क्लियर है ना? मजिस्ट्रेट चेकिंग होगा बाद में। मजिस्ट्रेट चेकिंग समझते हैं? कभी भी क्वेश्चन हम दे सकते हैं रैंडमली, कहेंगे आगे बोर्ड पर बनाइए, क्या हमसे पूछिए। क्लियर? तब तीन रहता, यहां भी तीन होता, जितना रहेगा उतना होगा। क्लियर? हाँ। तो एक क्वेश्चन ये हुआ। तो एकदम और शॉर्टकट चाहते हैं ना? अगर शॉर्टकट चाहते हैं तो भी उपाय है।
23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है कोई लेटर। अब आपको याद रखना होगा 7 नंबर पर कौन है, 8 नंबर पर कौन है, 9 नंबर, 19, 20 हो गया, 1, 2 हो गया, 20, 21, 22, 23, 20, 23 हो गया। कौन याद आ रहा? इसलिए अगर नंबर सही से याद नहीं है तो याद रखना है ना। जितना शॉर्ट करिएगा उतना और बढ़ जाएंगे आगे हम तेजी से, है ना। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यानी 3 पेयर बना, तो आंसर क्या हो गया हमारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 बैंक का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आइए। अब आपको है वर्ड बनाने के लिए, है ना। तो वर्ड आपका क्या है, डेवलपमेंट। क्या कहा है, डेवलपमेंट है। और इसमें कहा है आपको वर्ड क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट। और क्वेश्चंस में क्या कहा है कि डेवलपमेंट के चौथे, छठे, 10वें और 7वें अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो बनाए गए शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, उत्तर होगा। कौन कौन सा लेटर कहा, चौथा, छठा, 10वां और 7वां। इतने लेटर को मिलाकर क्या करना है, अर्थपूर्ण शब्द यानी मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। कोई वर्ड अगर बनता है तो शब्द का तीसरा अक्षर आंसर होगा। अगर कोई शब्द नहीं बनता है तो उत्तर क्या होगा, एक्स होगा। कोई वर्ड बना ही नहीं तो उत्तर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और अगर एक से अधिक शब्द बनेगा अगर, तो आपका उत्तर क्या होगा, एम होगा। तो कौन कौन सा लेटर कहा आपको, पहले क्या कहा, पहले आपको कहा है कौन सा, चौथा। तो चौथा क्या है, ई हो गया। चौथा के बाद छठा, ओ हो गया। छठा के बाद 10वां, एन हो गया। अब फिर क्या कहा, और 7वां कौन है। अब ये चारों लेटर को मिलाकर जिसका अंग्रेजी सबसे खराब है वही इसका उत्तर बताएगा। कितना वर्ड बनेगा इससे, 2 बनेगा। तो बर्दाश्त कर। एक वर्ड बना ओपन, एक वर्ड बनेगा प्यून, है ना। एक वर्ड और बनेगा, कौन बनेगा, याद है क्या, हाँ, एक वर्ड बनेगा नोप। नोप मतलब होता है नहीं, नो। नोप का अर्थ क्या होता है, नहीं, नो। तो क्या 2 वर्ड बना, 3 वर्ड बना। तो अगर कोई वर्ड नहीं बनता तो उत्तर क्या होता, क्या होता, एक्स। एक से अधिक शब्द बनता तो उत्तर क्या होगा, एम। तो एम है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। तो उस वर्ड का कौन सा, बनाए गए शब्द का तीसरा अक्षर आपका उत्तर होगा, है ना। तो क्या समझे, इस सभी लेटर को मिलाकर क्या बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द। अगर कोई शब्द बनेगा तो क्या होगा, उस वर्ड का तीसरा अक्षर उत्तर होगा। कोई शब्द नहीं बनेगा तो उत्तर एक्स होगा। और एक से ज्यादा वर्ड बनेगा तो उत्तर एम होगा। क्लियर, एक ही बार यूज करना है, कोई यूज हुआ है 2 बार। अगर ऐसे क्वेश्चन में कोई लेटर 2 बार यूज होगा तो 2 बार लेंगे हम। बात आई समझ में, तो इन बातों को ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर, तो आंसर क्या हो गया, एम। तो अब अगला क्वेश्चन चले हम लोग। अब क्वेश्चन कहता है शब्द एक्सटोटिनिस्ट क्या है,
शब्द एक्स्ट्रोटिनिस्ट के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाया जाए तो कौन सा अक्षर बीच में आएगा? क्या है? वर्ड एक्स्ट्रोटिनिस्ट हो गया। अब इसमें क्या कहा कि ये सभी अक्षर को क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजा देना है। इंग्लिश अल्फाबेट आता है? क्या आता है? हाँ, तो इस 26 लेटर में इसको कैसे अरेंज करेंगे हम? क्या हो सकता है? पहले क्या आएगा इसमें? ई आएगा अल्फाबेटिकली। ई के बाद आई कितना है आपका? 2 ठो है, तो 2 ठो आई हो गया। 3 कहां नजर आ रहा है? 2 ही है। आई में डंटा है नीचे, टी में डंटा है। अब जो है क्या होगा? एक्स्ट्रोटिनिस्ट्स। अब क्या हो जाएगा? ई आई के बाद जे के एल एम नहीं है, फिर क्या होगा? एन है, तो एन हो गया। ओ 2 बार है, पी क्यू नहीं है, आर है, एस कितनी बार है? 2 बार है। एक्स्ट्रोटिनिस्ट्स यही ना है। टी कितनी बार है? 3 बार है। यू वी डब्ल्यू एक्स है, हो गया। तो ऐसा कौन सा लेटर है जो सबसे मध्य में है? बीच में। काउंट करने आता है? कितना लेटर है? 13 लेटर है। तो बीच में क्या आ गया? आर आ गया मिडिल में, मध्य में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो क्या कहा? सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। और जो लेटर मिडिल में होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? आगे चले हम लोग। कोई कंफ्यूजन इसमें किन्हीं को? चलिए, जोड़ घटाव सबको आता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है। अब सबको क्या कीजिएगा? इसको देखिए कितना है? 25 हो गया। हैश को क्या कहा गया है? माइनस। कितना है? 5। डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर मीन्स क्या दिया हुआ है? यहां पर डॉलर होगा, इसको डॉलर कर दीजिए। डॉलर का क्या दिया हुआ है? प्लस। कितना है? 3। इसका स्टार का क्या दिया हुआ है? गुना 4। और फिर क्या है? एट द रेट का क्या दिया हुआ है? भाग है। तो कितना हो गया? 6। अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। देखें मैथ किसका सबसे खराब है। सॉल्व कीजिए सबको जल्दी जल्दी, क्विक। कितना फास्ट बना सकते हैं? 22 होगा, गलती है। आगे बढ़िए। जल्दी जल्दी। बन गया। तो माथा पर हाथ काहे दे रहा है जी? बन गया। इतना आसान है। क्या आ जाएगा? 4। आप बताइए। सब वही रूल होगा।
डिवाइड होगा ना, बच रहा है। क्या होगा? इतना आसान है जोड़ घटाव। ये 2 हो गया, 3 गुना 4 बटा 6, 3 दूना 6, 2 दूना 2, रिजल्ट आया कि नहीं आया? 25 और 2 27 माइनस 5 बराबर 22। ऑप्शन नंबर सी। तो हम तुमको क्या बोले? गलत है तो बर्दाश्त किया करो, जोश में नहीं आना है, इशारा समझो। हो गया? समझे कि नहीं समझे? जोड़ घटाओ पहले भाग किए, इसको भाग करेंगे। 3 इंटू 4 डिवाइड 6 है, तो 3 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। बोर्ड मास के रूप से जोड़ेंगे पहले 25 2 27 माइनस 5 22, या 25 में 5 या 20 2 22, हर हालत में वही आएगा। क्लियर हुआ? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार का रहेगा। अब ये क्वेश्चन जो है, ये किसका क्वेश्चन है? सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है? CZ DW FT और क्या है? IQ फॉर व्हाट। यहां पर क्या आएगा? क्या करना है? कह रहा है कि ये नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? CZ DW FT IQ फॉर व्हाट। तो क्या करेंगे हम? समझना है, इंग्लिश अल्फाबेट आता है। C से D 3 + 1 कितना हो गया? 4। 4 + 2 कितना हो गया? 6। 6 + 3 9, और 9 + 4 कितना हो गया? M होगा 13। 26 माइनस 3 23, 23 माइनस 3 20, 20 माइनस 3 17, और 17 माइनस 3 14, यानी क्या हो गया? M N, और ऑप्शन में हमारा MM फर्स्ट है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या समझे? 3 1 4 पहला लेटर लिए, C का 3, D का 4, F का 6, I का 9, तो अगला क्या हो जाएगा? 13M। 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, और 9 4 13, 13वां लेटर क्या होता है? M। वैसे ही 26 में 3 माइनस हुआ 23, 23 में 3 माइनस हुआ 20, 20 में 3 माइनस हुआ 17, और 17 में 3 माइनस होगा क्या होगा? 14, और 14वां लेटर क्या होता है? N, यानी MN, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? बन जाएगा क्वेश्चन आसानी से। तो इसको ध्यान में रख के क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। एक क्वेश्चन और बताते हैं। अब देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और सीटिंग अरेंजमेंट में क्या कहा है कि 6 मित्र A B C D E और F एक खेल खेलने के लिए षटकोणाकार मेज पर बैठे हुए हैं, यद्यपि आवश्यक नहीं है कि वह इसी क्रम में हो। यानी षटकोणाकार टेबल का मतलब हुआ कि टेबल जो होगा वह इस प्रकार का होगा। ये षटकोणाकार टेबल हो गया। 1 भुजा 2 3 4 5 6 हो गया। अब कह रहा F ठीक A के सामने बैठा है, F B के ठीक दाएं है, D बीच में है A और B के तथा ठीक सामने है C के। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 friends ABCD E and F are sitting along the hexagonal table for playing a game though not necessarily in the same order। अब जो है याद रखना है, सीटिंग अरेंजमेंट में हमने बताया था कि हमेशा क्लॉकवाइज जो होगा इधर से हमेशा क्या होगा? लेफ्ट। क्या होगा? और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? राइट। ठीक है,
इसको बना भी लीजिएगा अभी, है ना। इसलिए बना लीजिएगा कि हम जैसे बता रहे हैं इसको लिख लीजिए पहले, क्योंकि क्वेश्चंस में फिर ये रिपीट हो जाएगा ना। अब कह रहा है, अब इसको समझ लीजिए पहले, 1 मिनट समझ ही लीजिए, उसके बाद कह रहा है एफ के विषय में कहा, एफ इज टू द हु इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। यानी एफ जो बैठा हुआ है वह कहां बैठा हुआ है, बी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। एफ कहां बैठा हुआ है, बी के इमीडिएट राइट। कहीं भी बिठा सकते हैं, इधर से क्या होता है राइट, तो एफ को अगर यहां बिठा लेंगे हम तो यहां पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी का यह क्या हो गया, इमीडिएट राइट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ए हो गया, यानी एफ के अपोजिट में कौन है, ए है। और डी इज बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में कौन है, बी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ, बच गया कौन, हो गया। क्लियर हुआ। तो सिटिंग अरेंजमेंट में हमेशा क्या याद रखना है कि जहां से पोजीशन को कंफर्म करेगा, क्या लेफ्ट या राइट, बाएं या दाएं, स्टार्ट हम क्या करेंगे, वहीं से करेंगे हम। तो यहां पर क्या कहा, सबसे पहले कहा कि हेक्सागोनल टेबल है और कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं, ए बी सी डी और एफ। और उसमें कंडीशंस दिया गया कि कोई जरूरी नहीं कि ए से एफ तक जो है वह आपका कहां बैठा हुआ, एक साथ एक लगातार है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। फिर क्या कहा, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। एफ कहां बैठा हुआ है, बी के तुरंत दाएं, ये दाएं हो गया, राइट हो गया। इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ए, यानी एफ के अपोजिट में कौन है, ए है। जब ए बैठ गया और बी बैठ गया तो फिर क्या कहा कि डी इज बिटवीन ए एंड बी, यानी डी कहां बैठा हुआ है, ए और बी के मध्य में। इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सी, और उसके अपोजिट में कौन है, सी है। तो कौन बच गया, ई बच गया। अगर एफ यहां बैठा तो बी यहां, अगर आपकी इच्छा होती कि यहां बैठाते तो बी यहां होता, एफ यहां होता तो बी यहां, एफ यहां 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 तो बी यहां। कहीं भी बिठाएंगे हमारा लेफ्ट राइट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, पहला इसको बना लीजिए कि बी के ठीक सामने कौन है। तो बी के ठीक सामने आपका कौन सा है, ई है। तो बी के ठीक सामने क्या हो गया, ई हो गया। क्लियर। अब इसको बना लीजिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़े, बढ़ जाए। चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन क्या था आपका, फिगर बनाए हुए हैं, कह रहा निम्न में से किस व्यक्तियों के जोड़े के बीच ए बैठा हुआ है, याद है, एफ बी, यही है ना, डी ए सी ई। क्वेश्चन क्या है, किस व्यक्तियों के जोड़े के बीच में ए बैठा हुआ है, डी और, हो गया, क्या हो गया, डी और ई, कहां है, ए नंबर हो गया। क्लियर। एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चले हम लोग, कोई दिक्कत, बना लिए फिगर, बनाए फिगर जी, बनाओ। इतना पीछे रहोगे यार, तेजी से। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर बनाना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, एफ बी ई सी डी ए, हो गया, यही है ना। अब कह रहा निम्न जोड़ों में 4 उनके बैठने की स्थिति के आधार पर किसी प्रकार समान है तथा उनका एक समूह बनता है, ग्रुप बनता है। ऐसा एक कौन सा जोड़ा है जो उस समूह में सम्मिलित नहीं है। यानी
5 ऑप्शन में 4 ऑप्शन को जो बैठने का अरेंजमेंट होगा वह एक जैसा होगा और एक जो अलग होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब यहां पर देखना है कि यहां पर पहला ऑप्शन क्या है, एडी। तो एडी क्या है, कंसेक्यूटिव है, लगातार है हमारा। फिर है बीसी, बी और सी कंसेक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है, ध्यान देना है। बी एफ, बी और एफ भी हमारा क्या है, लगातार है। फिर क्या है, सीई, सीई भी लगातार है आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, बीसी डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, यानी बाकी सब लगातार था लेकिन बीसी लगातार बैठा हुआ नहीं है। एडी लगातार है, बी एफ लगातार है, लेकिन बीसी क्या था, लगातार नहीं है, एक गैप छोड़कर है, इसलिए बीसी डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, यानी बीसी उस ग्रुप समूह में शामिल नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये ऑड मैन आउट है, ऑप्शन से बनाना है इस क्वेश्चन को। क्लियर हुआ, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और आप लोग कल से क्या कीजिएगा, समय पर आइए। अगर 4 बजे क्लास है तो 3:55 में क्लास में होना चाहिए। लेट आइएगा तो कम पढ़ाई कीजिएगा, समय पर आइएगा ज्यादा पढ़िएगा। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसमें कल आपको नया चीज, आपको नए क्वेश्चंस के साथ फिर आपका कल क्लास होगा, ठीक है। थैंक यू।